आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है वेरीफाई सीरीज लॉ। रेजिस्टेंस का हम लॉ पढ़ते हैं ना, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो उसको हम वेरीफाई करेंगे आज। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, 3 तो रजिस्टर चाहिए। रजिस्टर के लिए हम लैंप लोड का यूज करेंगे और उन रजिस्टर में हमें वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए वोल्ट मीटर और करंट मेजरमेंट करने के लिए आमीटर का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम 3 लैंप लोड ले लेंगे। अब ये तीनों लैंप लोड को हमें सीरीज में कनेक्ट करना है, क्योंकि हमारा कौन सा लॉ है, सीरीज वाला। तो इसका एक सीरीज में हमने क्या पढ़ा था, पॉजिटिव को निगेटिव के साथ कनेक्ट करना है। मान लो इसको 1 2 को पॉजिटिव निगेटिव के रूप में भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, और ये निगेटिव। तो इसके निगेटिव को इसके पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देंगे और फिर इसके निगेटिव के इसके पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे हमारा पॉजिटिव पॉइंट आ गया और यहाँ पे हमारा निगेटिव पॉइंट आ गया लोड का। ठीक है, अब इस लैंप को L1 और इसको L2 और इसको L3 मान लेते हैं। अब L1 के क्रॉस में वोल्टेज हमें मेजरमेंट करना है, फिर L2 के क्रॉस में करना है, फिर L3 के क्रॉस में करना है। क्योंकि हम पढ़ते हैं ना सीरीज लॉ में I बराबर I1 I2 और पूरी ब्रांच की जो करंट होती है वो इसकी भी करंट I1 और I2 और I3 तीनों I के बराबर होंगी, क्योंकि ब्रांच यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रही। और फिर B बराबर पढ़ते हैं, B बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3। सीरीज कॉम्बिनेशन में यही पढ़ते हैं ना कि जो मेन ब्रांच का वोल्टेज होगा वो तीनों के वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होगा। तो इसके लिए B1 के लिए हमें 1 वोल्ट मीटर चाहिए, फिर ये B2 के लिए चाहिए, फिर एक ये B3 के लिए चाहिए। वोल्ट मीटर का कनेक्शन कैसे करते हैं, तो हम यहाँ पे 3 वोल्ट मीटर लगाएंगे। 1 वोल्ट मीटर, 2, और ये इनके भी पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट रहेंगे। ये पॉजिटिव पॉइंट तीनों के और ये तीनों के निगेटिव पॉइंट वोल्ट मीटर। अब पॉजिटिव को पॉजिटिव सिरे के साथ और निगेटिव को निगेटिव के साथ हम कनेक्ट कर देंगे। तो पॉजिटिव को यहां से ये वाला पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, और इसके बाद निगेटिव सिरे आपस में वोल्ट मीटर का कनेक्शन हो गया। अब पूरी ब्रांच में जो करंट है वो एक ही करंट होगी, तो हमें एक अमीटर कनेक्ट करना है। तो इसी ब्रांच में पॉजिटिव हम करंट कहाँ मेजरमेंट करते हैं, हमेशा पॉजिटिव वाली ब्रांच में। एक अमीटर कनेक्ट कर देंगे। ये सारे मीटर कितने कौन से टाइप के होंगे, डीसी टाइप के। अगर हमारे पास डीसी नहीं है तो हम एमआई टाइप का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें एसी और डीसी हम दोनों मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एमआई टाइप में एसी और डीसी का दोनों का मेजरमेंट कर सकते हैं। और ये हमने यहाँ पे इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया। अभी इसका ये निगेटिव पॉइंट आ गया। अब हमें यहाँ पे चाहिए वेरिएबल सप्लाई, मतलब जिसको हम मान को कम या ज्यादा करके ये तीनों को वोल्टेज ड्रॉप ये वेरीफाई कर सके कि जो हमारा मेन ब्रांच का टोटल वोल्टेज है वो इन तीनों के बराबर है। ठीक है, और इनका रेजिस्टेंस निकालेंगे, R1 में कितना आ रहा है। जैसे ये L1 है, इसका रेजिस्टेंस क्या है, इसका क्या है और इसका क्या है, इन तीनों को टोटल जोड़ेंगे सीरीज लॉ में। सीरीज लॉ में यही तो करते हैं, R बराबर R1 प्लस R3। अब हमें R निकालना है। R निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ओम्स लॉ वाला यूज करेंगे, V इक्वल टू IR। अब जब यहां से हमें B की वैल्यू पता चल जाएगी, I की वैल्यू पता चल जाएगी, तो R भी पता चल जाएगा। एक तो हमारे यहां से हम निकाल सकते हैं, उसके अलावा R1 निकालना है तो यहाँ पे करंट तो हमारी कांस्टेंट सब में सेम रहेगी, तो I ही रखेंगे। और R1 निकालना है तो यहाँ पे B1 की वैल्यू होगी, R2 निकालना है तो B2 की वैल्यू होगी, और R3 निकालना है तो B3 की वैल्यू होगी। ठीक है, अब इसको हमें एक सोर्स से कनेक्ट करना है। हमें डीसी सोर्स चाहिए, तो हम यहाँ पे एक रेक्टिफायर लगा देंगे। ये पॉजिटिव पॉइंट इससे कनेक्ट कर दिया और ये निगेटिव पॉइंट इससे कनेक्ट कर दिया।
अब रेक्टिफायर के दो पॉइंट आएंगे, इनको हम ऑटो ट्रांसफार्मर से कनेक्ट कर देंगे। ऑटो ट्रांसफार्मर में हम एसी सप्लाई दे देंगे। अब यह एसी से डीसी हो गई, ये इसका पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा सर्किट में, और ये नीचे वाला निगेटिव पॉइंट। अब एसी से डीसी हो जाएगी, इस सर्किट में जो भी करंट होगी वो यहाँ पे अमीटर में शो करेगी। लैंप 1 में जो भी वोल्टेज होगा B1, लैंप 2 में जो वोल्टेज होगा B2 और लैंप 3 में जो वोल्टेज होगा B3। ये B1, B2 और अब हमें रेजिस्टेंस निकालना, तो B1 निकाल लेंगे, करंट सेम रहेगी हमारी, ठीक है। और रेजिस्टेंस R1 निकालना है तो B1 के साथ कर लेंगे उसका कैलकुलेशन, R2 निकालना है तो B2 के साथ कर लेंगे, और R3 निकालना है तो B3 के साथ कर लेंगे। तो एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम ये सारी क्वांटिटी मेजर करने के बाद नोट डाउन करेंगे, फिर उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। तो ये सर्किट बना लो। तो अब हमने सर्किट डायग्राम बना लिया, उसमें मीटर्स जो लगाए थे उसके अकॉर्डिंग हमने टेबल बना ली। हमने 3 मीटर लगाए थे, वोल्ट मीटर B1, B2 और B3, तो तीनों की रीडिंग हो जाएगी। इसके बाद हमने एक मीटर लगाया था I1। ये चार पहले के चार जो ये सेक्शन है इनमें हम मेजर करेंगे वैल्यू जो हमारे मीटर्स लगे। अब जो R1 निकालेंगे तो B1 की जो वैल्यू आएगी, और हमारा हमने ये देखा था सीरीज में कि I जो टोटल I होती है वो I1 बराबर I2 और बराबर I3 होती है। अगर I1 की वैल्यू होगी वो भी I ही होगी, I2 की वैल्यू होगी वो भी I ही होगी, और I3 की जो वैल्यू होगी वो भी I ही होगी। तो यहाँ पे हम या इसको I भी लिख सकते हैं, ठीक है, पर हमने R1 लिखा है तो B1 R1 हमने फॉर्मूला बना दिया। तो इसमें हम B1 लिखेंगे और जो टोटल I होगी उसको डिवाइड करके यहाँ पे रेजिस्टेंस 1 निकालेंगे, सेम रेजिस्टेंस 2, सेम रेजिस्टेंस 3, तीनों रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। उसके बाद हमारे सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है वो लिखेंगे फॉर्मूले से, R1 प्लस R2 प्लस R3। जो यहाँ से हम तीन वैल्यू निकालेंगे उन तीनों को जोड़ के यहाँ पे हम वैल्यू लिखेंगे। ये हमारा सीरीज का लॉ होता है वेरीफाई। तो ये जब हम यहाँ पे जो तीनों रेजिस्टेंस आएंगे उनको टोटल निकालेंगे, और यहाँ पे अगर आई ये आई है और अगर बी निकालें तो बी बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3, ये बी और ये आई, बी बराबर आई आर होता है। यहां से अगर ये आर निकालें तो बी अपान आई लिख सकते हैं। अगर आर टोटल निकाल रहे हैं तो बी टोटल अपान आई टोटल लिख सकते हैं। आई टोटल तो सर्किट में एक ही है आई, ठीक है। बी टोटल इन तीनों को जोड़ के अगर ये आई से अगर हम डिवाइड करें तो जो आर टोटल हम R1 R2 और R3 निकालेंगे वो इससे वेरीफाई होना चाहिए, ठीक है। ये हम प्रैक्टिकली वेरीफाई करेंगे, मेजर करेंगे तो प्लस माइनस 10% का वेरिएशन हो सकता है, ठीक है। बना लो टेबल। ये हमने AC टू DC बोर्ड ले लिया, ऑटो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम और ज्यादा करने के लिए ले लिया, ठीक है। ये हम 3 लैंप लोड ले लिए, एक 200 वाट का है शायद, और एक 100 वाट और एक 40 वाट, 3 अलग अलग रेटिंग के हमने लैंप ले लिए। 1 2 3 1 2 3, 3 पॉजिटिव और 3 निगेटिव पॉइंट है हमारे। अब हमने सीरीज कनेक्शन यहाँ पे क्या किया था, निगेटिव को पॉजिटिव के साथ, फिर निगेटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया था। तो हम छोटे वायर के टुकड़े ले लेंगे और इनको हम कनेक्ट, इसका ये पॉजिटिव, दूसरा पेयर भी वैसे ही कर लेते हैं कनेक्ट। ये हो गया, यहाँ से पॉजिटिव देंगे अब मेन, और यहाँ पे निगेटिव दे देंगे। लैंप लोड का कनेक्शन हमारा इंटरनली हो गया। अब इसके बाद ये देखना है ये वाला लैंप का पॉजिटिव वाला पॉइंट अमीटर के निगेटिव वाले पॉइंट में गया है। एक वायर दो, रेड देना, रेड लाल। ये रेड वाला वायर हम 5 एम्पियर का मीटर सेलेक्ट कर रहे हैं, निगेटिव वाले पॉइंट में दे दिया। अब अमीटर के पॉजिटिव वाले पॉइंट से रेक्टिफायर के पॉजिटिव वाले पॉइंट में देना है। तो लाओ एक वायर यहाँ से हम, अब ये हमने रेक्टिफायर का पॉजिटिव वाला पॉइंट अमीटर के पॉजिटिव, ये वायर हमने रेक्टिफायर का पॉजिटिव अमीटर के पॉजिटिव में दे दिया, जैसे हमने सर्किट में यहाँ पे देखा है। ये सर्किट में हम पॉजिटिव, फिर अमीटर का निगेटिव वाला पॉइंट लोड के पॉजिटिव वाले पॉइंट में हमने कनेक्ट कर दिया। अमीटर का निगेटिव पॉइंट यहाँ से हम लोड के पॉजिटिव वाले पॉइंट में हमने कनेक्ट कर दिया। अब इस पॉजिटिव वाले के बाद यहाँ पे हम निगेटिव वाला पॉइंट डायरेक्ट हम रेक्टिफायर के निगेटिव वाले पॉइंट में कनेक्ट कर देते हैं। कोई छोटा दो, ये बड़े मीडियम साइज ब्लैक, ये हमने
यहाँ से ये निगेटिव वाला पॉइंट को रेक्टिफायर के निगेटिव वाले पॉइंट से हम यहाँ पे कनेक्ट कर दे रहे हैं। निगेटिव वाले पॉइंट से हमने इसको कनेक्ट कर दिया यहाँ से। अब हमारा सिर्फ वोल्ट मीटर के कनेक्शन बचे। वोल्ट मीटर, एक वोल्ट मीटर यहाँ से, दूसरा वोल्ट मीटर यहाँ से और तीसरा वोल्ट मीटर यहाँ से। 6 वायर निकालो। वोल्ट मीटर का 3 वोल्ट मीटर हम यूज कर रहे हैं। ये ब्लैक वाला वायर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम यहाँ पे ब्लैक की जगह ग्रीन वायर यूज कर रहे हैं। 1 वोल्ट मीटर, 2 वोल्ट मीटर और 3 वोल्ट मीटर। तो हम इसको वोल्ट मीटर के दूसरा वोल्ट मीटर का ब्लैक वाला पॉइंट हम दूसरे वोल्ट मीटर में कनेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद तीसरा वोल्ट मीटर का ये तीसरे वोल्ट मीटर में हम, ये तीनों ब्लैक हो गए। अब इस वोल्ट मीटर का ये रेड वाला, इस वोल्ट मीटर का ये और इस वोल्ट का ये तीनों रेड जो खाली पड़े हैं हम इनमें इसको कनेक्ट करेंगे। तीसरे वाले वोल्ट मीटर का हम तीसरे वाले पेयर के साथ इसका कनेक्शन, अब ये वायर्स बहुत ज्यादा हो गई तो कनेक्शन पजल हो गया। यहाँ से तीनों वोल्ट मीटर के ये 1 और 2 3 यहाँ पे तीनों के कनेक्शन हमने दे दिए। ठीक है, अब यहाँ से ये मेन सप्लाई आई है अमीटर के निगेटिव वाले पॉइंट से, जैसा हमने कनेक्शन किया था। यहाँ पे अमीटर का निगेटिव वाला पॉइंट लोड के पॉजिटिव वाले पॉइंट से यहाँ पे हमने अब लोड के पॉजिटिव पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब लोड का जो निगेटिव वाला पॉइंट है वो डायरेक्ट हमने रेक्टिफायर के ये वाला वायर से रेक्टिफायर के निगेटिव में हमने जोड़ दिया। अब ये तीनों वोल्ट मीटर की रीडिंग नोट करेंगे और अमीटर की रीडिंग नोट करेंगे। उसके बाद कैलकुलेशन करके हम निकालेंगे कि हमारा R1 कितना है, R2 कितना है और R3 कितना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले ऑटो ट्रांसफार्मर से रेक्टिफायर को सप्लाई देते हैं। तो यहाँ से हमने रेक्टिफायर को सप्लाई कनेक्ट कर दिया। अब रेक्टिफायर आउटपुट जो हमारा डीसी में आएगा। ठीक है, तो हम इससे चालू करते हैं सप्लाई। ऑटो ट्रांसफार्मर में हमारे सप्लाई आ गई। ये वोल्ट मीटर की रीडिंग दिखेंगी। ठीक है, अब हमने इसको सप्लाई दे दिया, हमने मीटर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। वोल्ट मीटर हमारे 500 वोल्ट के हैं और इनमें जो वोल्टेज ड्रॉप है 30 या 35 वोल्टेज का ड्रॉप होगा। तो इस वजह से हम यहाँ पे मल्टीमीटर के थ्रू इसको हम मेजर करेंगे कि इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है। इसमें फ्लक्चुएशन तो हो रहा है पर बहुत ज्यादा कम हो रहा है, तो वो हमें पता नहीं चल पा रहा। तो हम यहाँ से वोल्टेज बढ़ा, फिलामेंट हमारे रेड होने लग गए। अब यहाँ पे हमारी करंट है 0.1 से ज्यादा है और 2 से कम है। 0.17 लिख लो, 17 समथिंग करंट की वैल्यू वहां पे नोट करो 0.17। वोल्ट मीटर में फ्लक्चुएशन बहुत कम है तो हम इंडिविजुअल तीनों वोल्ट 0.17। फिर यहाँ से हम यहाँ पे डीसी पे वोल्ट मीटर को सेट कर रखा है और यहाँ पे हम इसका वोल्टेज मेजरमेंट करेंगे। तो कितना आ रहा है 23 लिखो। B1 में 23, B2 में 27 और B3 में 25। ठीक है, अब इसको हम वोल्टेज और बढ़ा रहे हैं। वोल्टेज बढ़ाने के बाद हम यहाँ पे फिर से एक बार मेजर कर रहे हैं। हमने यहाँ पे करंट कितनी हो गई है, समथिंग 1.8 आ गया है शायद, समथिंग 1.8 लिखो। 0.18, हाँ 0.18। और उसके बाद यहाँ पे हम इसको वोल्ट मीटर से तीनों का मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक करेंगे। इसका आ रहा है 32, B1 का 32 लिखो, B1 32, B2 का है 37 और B3 का है 34।
मल्टीमीटर इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि ये जो डिफ्लेक्शन है बहुत ज्यादा कम है, तो हमें समझ में नहीं आएगा कि कितना है। ये 50 वोल्ट का वोल्ट मीटर होता तो प्रॉपर हमें डिफ्लेक्शन दिखते। अब ये 500 वोल्ट का है, इस वजह से हमें दिख नहीं रहा। लैंप तो हमारे फिलामेंट ग्लो हो रहे हैं। अब सीरीज में क्या है कि रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से करंट कम होती है। तो जब करंट कम होगी तो जो ये बल्ब ग्लो कर रहे हैं वो बहुत कम ब्राइटनेस के साथ ग्लो करते हैं सीरीज कंडीशन। तो ये बहुत कम इसके फिलामेंट ही रेड हो रहे हैं, ठीक है। अब हमने B1 B2 B3 निकाल लिया और I निकाल लिया। अब इसके द्वारा हम R1 R2 R3 कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे, फिर टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है। अब जो हम टोटल B निकालेंगे तो तीनों को जोड़ के टोटल B निकाल लेंगे और टोटल जो करंट आ रही है उससे उसको डिवाइड कर देंगे। जो तो टोटल हम R1 R2 R3 निकाल रहे हैं वो टोटल R के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर, B1 में 23 वोल्ट, B2 में 27 और B3 में 25, ठीक है। करंट हमारी 1.7 एम्पियर आ रही है। तो तीनों ब्रांच का जो तीनों इसके लिए करंट हमारी सेम रहेगी। तो हमने वैल्यू रखी इसमें B1 अपॉन R1, B1 में 23 अपॉन 1.75 किया तो ये 135 आ गया। वैसे ही हमारा R2 158 आ गया, R3 हमारा 147 आ गया। तो R टोटल निकालेंगे अगर तो 135 प्लस 158 प्लस 147, अगर इनको सबको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा 440 ओम। आर टोटल हमारा 440 ओम आ रहा है। अब अगर यहाँ पे देखें ये टोटल आई है और ये तीनों वोल्टेज को जोड़ दें, B बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3, तो ये कितना है 23 प्लस 27 प्लस 25, इसको जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 75 वोल्ट, ठीक है। अब ये 75 वोल्ट आ गया और करंट हमारी यहाँ पे, तो B इक्वल टू आई आर में हम पुट करेंगे। हमें रेजिस्टेंस निकालना है तो B अपॉन आई इक्वल टू आर आ जाएगा। टोटल कितना है 75 वोल्ट और करंट हमारी कितनी है 0.17। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आ रहा है 441 ओम आ रहा है। तो जो हमारा टोटल करंट और टोटल वोल्टेज से निकाले तो 441 आ रहा है, और अगर R1 R2 R3 निकाल रहे हैं तो 440 आ रहा है। 1 ओम का डिफरेंस आ रहा है। तो मैंने बोला था मेजरमेंट में प्लस माइनस 10% का वेरिएशन काउंटेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पॉइंट की वैल्यू नहीं लिखी थी, जैसे 0.37 आ रहा है, यहाँ पे 0.58 आ रहा है। तो अगर पॉइंट भी देखे जोड़े हैं तो यहाँ पे 1 ओम का जो डिफरेंस आ रहा है वो भी डिफरेंस हमारा नहीं होगा। वैसे ही हम इस ये दूसरे वाले में जो किया है तो ये टोटल वोल्टेज को काउंट कर लेंगे और टोटल करंट के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। और ये तीनों को भी जोड़ देंगे तो जो यहाँ से टोटल निकाले हैं ये तीनों को जोड़ने पर बराबर आना चाहिए। तो हमारा ये हमारा कौन सा सीरीज लॉ हमारा वेरीफाई होगा।